श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कुपपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सारंग पालेश्वर शिव महापुराण कथा 1 फरवरी से शुरू हो गई है, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसे आप 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज मतलब तीसरे दिन की 3 फरवरी 2025 की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुछ प्रमुख जानकारियाँ दी हैं, जो कि इस प्रकार है। भोलेनाथ की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है, साथ ही साथ वर्ष में सिर्फ कुछ बार ही किए जाने वाला बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी है, जिसे आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आज गुरुजी ने बताया है कि पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन करते समय कौन सी बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ साल भर जल चढ़ाने का जो उद्यापन होता है वह कब होता है, वह भी जानकारी आज गुरुजी ने दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने शिव मंदिर में कहाँ पर बैठकर कामना करने से वह मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है, उसकी जानकारी भी दी है। आज मतलब 3 फरवरी तीसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि कांकेर में चल रही है, उसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज बसंत पंचमी का विशेष अवसर है, पावन पर्व है और हम इस शिव पुराण कथा का आनंद ले रहे हैं। इस व्यासपीठ से संपूर्ण देशवासियों को, कथा श्रोताओं को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कब मिल सकते हैं, जब आपका विश्वास में पूर्णता हो। शिव कब मिलते हैं, जब आपका दृढ़ संकल्प शिव को पाने के लिए मजबूत हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। खुशबू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2 साल से बहुत बीमार थी, कुछ गले में गटक भी नहीं पाती थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने टॉन्सिल बताया, किसी ने थायराइड बताया, किसी ने कुछ बताया, पर आराम नहीं लग रहा था। फिर आपकी कथा के बारे में पता चला, आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। अपने ही घर के छत पर मैंने भोलेनाथ का शिवलिंग रख लिया और उस पर जल चढ़ाना शुरू किया। और जब से मेरे घर के छत पर भोलेनाथ का शिवलिंग रखा है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पर मेरे पिता रूपी शिव का हाथ है। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत कितने सोमवार का होता है? 5 सोमवार। शाम को कितने दीपक आपको मंदिर में प्रज्वलित करने होते हैं? 5 दीपक। घर में कितने दीपक शाम को लगाने होते हैं? 1 दीपक। तो कई लोगों का प्रश्न आता है कि कोई भी व्रत को जब हम रखते हैं तो सभी व्रतों का उद्यापन करना बहुत आवश्यक होता है, तो क्या पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन नहीं होता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पशुपतिनाथ व्रत का भी उद्यापन होता है। यह उद्यापन 5वें सोमवार को शाम की पूजन में, जब आप एक श्रीफल के साथ थोड़ी सी दक्षिणा रखकर 108 सामग्री, अब यह सामग्री कोई सी भी हो सकती है, 108 चावल के दाने भी हो सकते हैं, मूंग के दाने हो सकते हैं, या फिर 108 बेलपत्र हो सकती है, कोई भी 108 सामग्री जब आप उद्यापन मतलब 5वें सोमवार में भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो यह 108 सामग्री आपको एक एक करके अर्पित करना है। और अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर जो भी आप शिव का मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अर्पित करना है। एक एक करके अर्पित करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और हर अर्पित करते समय आपको भगवान का नाम जाप, मंत्र जाप अवश्य करना है। 108 सामग्री के साथ 108 बार मंत्र का जाप होना चाहिए। आपने दक्षिणा और नारियल को भी अर्पित किया है और इस प्रकार से आपने पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप पूरे वर्ष 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और जब सावन आता है तो आप शिवलिंग पर 2 लोटा जल अर्पित करते हैं। तो यह जो हम 2 लोटा जल शिवलिंग पर सावन में अर्पित करते हैं, यह क्या भाव से हम अर्पित करते हैं? तो गुरुजी ने कहा, सावन में 2 लोटा जल अर्पित करना हम इसलिए शुरू करते हैं कि साल भर जो हमने शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित किया है, उसका उद्यापन हम सावन में 2 लोटा के जल के स्वरूप में कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। नीता जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे जीवन में बहुत कष्ट था। मुझे 2 पुत्र थे। पहला पुत्र कुपोषण के कारण समाप्त हो गया, दूसरा भी 16 वर्ष की आयु में शांत हो गया। हम रो रो के परेशान हो गए थे। फिर हमने नसबंदी को खुलवाया, गर्भ ठहरा पर 5 महीने का गर्भ चला गया। इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ आपके लाल चंदन, पीला चंदन और सफ़ेद पुष्प ने कार्य कर गया।
16 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? एक बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना रखकर इसे अगर हम शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो यह शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा है। और अगर आपके पास यह भी नहीं है तो आप शिव का नाम जाप कर लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना, नमः शिवाय बोल देना, ओम नमः शिवाय बोल देना, यह भी शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर अगर आप शंकर को पुकारोगे तो वह कभी भी खाली नहीं जा सकता। मतलब शिव आपकी हर मनोकामना, हर उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आपने महादेव को पुकारा है वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। पहला स्थान है शिव का द्वार, जहां पर शिव के गण का निवास होता है। कभी भी गुरुजी ने कहा कि आप मंदिर में प्रवेश करो तो एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि मंदिर की जो चौखट होती है उसका स्पर्श करते हुए आपको उसे अपने मस्तक पर लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। कहा जाता है कि शिव के द्वार में विराजमान मणिभद्र कुछ ना कुछ शिव के साक्षी में प्रदान करते ही हैं, यह निश्चितता है। एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि शिव मंदिर या कोई भी भगवान के मंदिर की चौखट में आपको पाँव भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दूसरा स्थान जो गुरुजी ने आज बताया है वह है नंदी का हॉल, मतलब नंदी जहाँ पर बैठे होते हैं। आपको नंदी के पास बैठकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए और शिव के दर्शन करना चाहिए। तीसरा स्थान है शिव के मंदिर में जो समीप में कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी हो, वहाँ पर आपको बैठकर शिव का नाम स्मरण करना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भी शिव प्रदान जरूर करते हैं। चौथा स्थान जो गुरुजी ने बताया है, कहा है गुरुजी ने कि शिव मंदिर के समीप में अगर बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, ऐसा कोई वृक्ष लगा हुआ है तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर भी अगर आप शिव का स्मरण करते हैं तो शिव देते जरूर हैं। पांचवा और अंतिम स्थान जो गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने कहा आप शिवालय में शिवलिंग में समीप में बैठकर उत्तरमुखी होकर बैठकर शिव के दर्शन कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। दिलेश्वरी जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, घुटनों के बल चलते हैं। शादी के 5-6 साल बाद भी संतान सुख नहीं था। बच्चेदानी का ऑपरेशन भी करवा लिया था, लाभ नहीं हो रहा था। किसी के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, रुद्र अभिषेक भी किया, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन भी किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। खिलेश्वरी जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी को सफलता नहीं मिल रही थी, उसने आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया, अधिक मेहनत भी की और बेटी का स्वास्थ्य विभाग में CHO के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो महादेव हमारी कामनाएं पूर्ण क्यों कर देते हैं? क्योंकि सभी जगह जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, जितने भी स्थान हैं, वहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर के समीप में कोई ना कोई जलाशय या कुंड अवश्य होता है और जब हम अपनी कामना करते हैं तो वह कामना की जो तरंगें होती हैं वह उस जल से होती हुई शिव तक पहुंचती हैं और वह शिव स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आपको पता है कि नहीं, गुरुजी ने कहा कि कुबेरेश्वर धाम में भी एक कुआं है जिसका पानी आप सभी पीते हैं। उसके ऊपर छत हमने डाल दी है, ऊपर से छत डालकर उस कुआं को बंद कर दिया है, इसलिए वो आपको दिखता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरे पति बहुत अधिक शराब पीते थे, पूरा परिवार परेशान हो गया था। मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया, शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। पति को शराब से और नशे से ऐसी नफरत हुई कि उन्होंने शराब छोड़ दी है। आज तक उन्होंने शराब का सेवन नहीं किया है। पति और मैंने दोनों ने 2 कथा पंडाल में बैठकर कथा का भी श्रवण किया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरे बेटे की संगत बिगड़ गई थी। बालोद की कथा मैंने पंडाल में बैठकर बेटे के साथ सुनी। मेरा बेटा भी मंदिर जाने लगा। बेटा जो पढ़ाई नहीं करता था, आज उसका पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा है, होशियार हो गया है, उसकी बुरी संगत भी छूट गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए मनोकामना पूर्ति, कार्य सिद्धि, विशेष उद्देश्य की पूर्ति वाले उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने आज एक विशेष उपाय सभी को बताया है। आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगाना है।
बीच वाली पत्ती जिसमें आपने लाल चंदन लगाया है उसके ऊपर आपको सफ़ेद पुष्प रखना है और अपनी कामना करते हुए इस बेलपत्र को पुष्प के साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टी अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह उपाय गुरुजी ने कहा है कि आपको रोज करने की आवश्यकता नहीं है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आप एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। बार बार इस उपाय को नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जिस उद्देश्य, जिस कामना, जिस लक्ष्य के लिए आप यह उपाय करेंगे वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। फरीदाबाद हरियाणा में 9 फरवरी 2025 को सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड इंडियन ऑयल आईडी के सामने 2 बजे से 4 बजे तक एक दिन की शिव चर्चा होगी। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 में सतुआ बाबा के शिविर में त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव शिवहर कुबरेश्वर धाम में होगा। शिव पुराण कथा का भी आयोजन होगा। वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।